हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेविगेशन के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल पेजेस पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काम करते हैं। नेविगेशन आप हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हो, जैसे कि ये एक वेबसाइट है यूट्यूब का, यहाँ पर भी नेविगेशन का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे टैब है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का पेज है, यहाँ पे कम्युनिटी का पेज है। तो इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो कि अलग अलग पेज पे क्या हो रहा है, नेविगेट हो रहा है। यही चीज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज और कि जैसे मान लो मेरा ये वीडियो है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि दूसरे पेज पे आया और वहां से कुछ पास हुआ यहाँ पे, तो मेरा वीडियो यहाँ पे प्ले होने लगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आर्गुमेंट को भी कैसे पास करते हैं, सब कुछ हम देखने वाले इस वीडियो में। तो आप अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में बिल्कुल ही नए हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, ये वीडियो हर टाइप के लोगों के लिए है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना और पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज समझा पाऊं। ओके, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। ये चीज मैंडेटरी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी तक जिन लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब कुछ इधर इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है। मैं अपने साइट पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आके तुम पढ़ सकते हो। बाकी मैं यही सारे मटेरियल का इस्तेमाल करके अभी वीडियो क्रिएट कर रहा, ताकि मैं आपको अच्छे से एक एक चीज डिटेल में समझा पाऊं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डमी एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एंड्रॉयड में नेविगेशन काम करता है। तो ये देखो, नेविगेट टू सेटिंग स्क्रीन का एक बटन है। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो ये हमारा पहला पेज है, उसमें ये बटन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके क्लिक पे यहाँ पे एक नेविगेशन होगा जो कि डायलॉग होगा। अब आप बोलोगे यार डायलॉग के लिए नेविगेशन, तो इसके लिए मैं बोल रहा कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायलॉग के लिए क्या करते हैं कि एक बुलियन बनाते हैं, उस बुलियन को ट्रू फॉल्स करते हैं, उसके बाद से डायलॉग ओपन होता है। इस केस में वो चीज नहीं होने वाला है। हम सब कुछ नेविगेशन का इस्तेमाल करके कर रहे होंगे, और ये जो भी चीज है ये नेविगेशन खुद से हैंडल करेगा। हमको कुछ भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी चीज पास करना है आपको, तो देखो डायलॉग पे भी मैं ये पास कर रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम होम स्क्रीन। ठीक है, तब जाके यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ नेव कंट्रोलर हमारा जो है, जो नेविगेशन सिस्टम है, वो हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ये डायलॉग वाले पेज पे अपना ओपन होगा, और देखो ये इसका बिहेवियर जो है ना, बिल्कुल डायलॉग की तरह। इधर क्लिक करूंगा तो ये डिसमिस भी हो जाता है। तो इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर अपना दूसरे पेज पे चला जाएगा। लेकिन जब मैं बैक पे प्रेस करूंगा तो ये हमारा ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, ये समझ लो ना कि इसमें आपका हर एक बेसिक फंडामेंटल में क्लियर कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना। तो एंड्रॉयड में ना नेविगेशन परफॉर्म करने के लिए अपने को ये 3 4 5 चीजें हैं, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं समझोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। जिसमें से सबसे पहले पे आता है हमारा नेव होस्ट, उसके बाद ग्राफ आता है, कंट्रोलर आता है, डेस्टिनेशन आता है और राउट्स आता है। बहुत सारे लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे, पर फिर भी आप एक बार देखो, ताकि आपका जो भी चीज है वो रिवाइज हो जाए। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज। देखो, सबसे पहला चीज आता है ना नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए, वो है नेव होस्ट। ओके, ये क्या करता है कि जब भी हम नेविगेशन बना लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं ना, तो उसमें हमको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना होता है नेव होस्ट। नेव होस्ट क्या करता है कि हमारे डेस्टिनेशन को होस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि जब भी अपना एप्लीकेशन लॉन्च होता है, जैसे कि हमारा ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ ना, तो नेव होस्ट ने क्या किया कि मेरा पहला स्क्रीन उठाया और आपके सामने यहाँ पे होस्ट कर दिया। तब भी हमारा जो पहला पेज है वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये क्या करता है कि जो भी करंट डेस्टिनेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो अभी क्या होस्ट कर रहा है, ये डायलॉग होस्ट कर रहा है। फिर जब इस पे क्लिक करूंगा तो क्या ये लैंग्वेज स्क्रीन होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा करंट डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, वो हमारा जो नेव होस्ट होता है ना, वो मैनेज करता है। ठीक है, उसके पास ये रहता है। समझ गए? अब बढ़ते हैं हमारा नेव ग्राफ, कंट्रोलर और डेस्टिनेशन और राउट्स। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें कि आपका ये सब कुछ कवर कर दूंगा। ओके, अब समझते हैं हम ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं। जैसे मेन स्क्रीन है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, और यहाँ पे देखोगे D1, D2, D3। इसका मतलब डेस्टिनेशन से है मेरा। ओके, तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है कि जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन का फ्लो चार्ट बनाते हो ना, उसमें क्या करते हो कि आप वो एप्लीकेशन का ग्राफ बना रहे होते हो कि जैसे पहले कौन सा स्क्रीन आएगा, उसके बाद से वो स्क्रीन से कौन कौन से स्क्रीन पे नेविगेट होकर यूजर जाएगा। तो वो क्या होता है, आप पूरा एक रोड मैप यहाँ पे तैयार करते हो। वैसे ही हमको भी यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, देखो सबसे पहले हमारा स्क्रीन होगा कौन सा, मेन स्क्रीन। उसके बाद से इसमें कुछ भी हम बटन वटन मान लो कि उसके क्लिक पे स्क्रीन 1 पे जा रहा है, फिर स्क्रीन 2 पे जा रहा है, स्क्रीन 3 पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आता है। ये तो आप समझ गए कि ये हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है। लेकिन उसके बाद से हमारा आता है डेस्टिनेशन। ठीक है, कि अब मान लो यूजर क्लिक कर रहा है
तो वो कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहा है। जैसे कि मान लो D1 है हमारा, यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया तो किधर गया, D1 पे चला गया, बटन 2 पे क्लिक किया तो D3 पे। तो हमने ये जो स्क्रीन है इसके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन डिफाइन करके रखा है, सेम डेस्टिनेशन नहीं। अगर सेम डेस्टिनेशन होगा तो चाहे तीनों बटन पे क्लिक करे वो किधर आएगा, ये सेम ही स्क्रीन पे चला आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या ये डेस्टिनेशन अलग अलग बना के रखा है। ओके, अब वो डेस्टिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे राउट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये राउट का ही अलग अलग नाम होता है, समझ रहे। तो यूजर क्लिक कर रहा था तो किधर, हम किसी डेस्टिनेशन को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, अब वो डेस्टिनेशन को बनाने के लिए हम राउट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब राउट के अंदर ही हम सारा नाम डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 3 है। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन हमने बता दिया इसको कि भाई मेरे को क्या बटन के क्लिक पे D1 पे जाना है, 2 के क्लिक पे D3 पे जाना है, मतलब D2 पे जाना है, 3 के क्लिक पे D3 पे। तो हमने डेस्टिनेशन बता दिया, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हमने राउट्स डिफाइन करके रखे हैं, और वो भी हर स्क्रीन के लिए अलग अलग। अब ये चीज आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। उसके बाद से यहाँ पे हमारे पास आता है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सब कुछ डिफाइन कर लेते हैं ना, ये जितना राउट है सब डिफाइन कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, डेस्टिनेशन सब कुछ बना लेते हैं, तो हमारा कंट्रोलर पिक्चर में आता है। कंट्रोलर क्या करता है, इन सबको संभालने का काम करता है। अब जैसे मान लो कि आप ये मेन स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हैं, स्क्रीन 1 पे जा रहे हैं, स्क्रीन 2 पे जा रहे हैं, स्क्रीन 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भेजने का काम कौन करता है, कंट्रोलर करता है। अगर कोई भी चीज आप यहाँ से यहाँ पे पास कराना चाहते हो तो वो किसके माध्यम से हो पाता है, कंट्रोलर के माध्यम से होता है। मतलब कि समझ लो कि ये तुम्हारा मेन कंप्यूटर है। मेन कंप्यूटर का मतलब समझ लो CPU है तुम्हारा, और इसके वजह से ही ये सब कुछ परफॉर्म हो पा रहा है। ओके, तो उम्मीद है कि तुमको क्लियर हुआ होगा ये चीज। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डिपेंडेंसी सेटअप करना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट आपको वैसे तो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, पर आपको जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे कुछ आइटम भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो वो चीज को करने के लिए यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी सेटअप करना पड़ेगा। प्लस मैंने आपको बताया था नैव कंट्रोलर के बारे में, उसके लिए भी एक डिपेंडेंसी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ और ये डिपेंडेंसी आप ऐड कर लेना। जैसे कि ये कंपोज कंपाइलर है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये Kotlin एंड्रॉइड का डिपेंडेंसी आपके में इंक्लूडेड मिलता है, इसको नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे Kotlin 2.0.0 में इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, तो ये आप यूज कर लेना। और यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एंड्रॉइड एक्स नेविगेशन कंपोनेंट और एंड्रॉइड एक्स नेविगेशन रन टाइम KTX, ये दोनों डिपेंडेंसी भी अपने को चाहिए रहेंगे। उसके बाद से जो प्लगइन्स है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, और वैसे ही वो जो भी डिपेंडेंसी आपने ऐड किया था ना, उसको आपको यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट कर लेना है उसको। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट में ये इंक्लूड हो जाएगा। और ये Kotlin सीरियलाइजेशन को यहाँ पे अप्लाई करना ना भूलना प्लगइन के अंदर, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे मैं ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको मैं गिटहब पे होस्ट कर दूंगा, तो आपको सहूलियत रहेगी थोड़ी सी। ओके, अब आओ इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक नेविगेशन नाम का फोल्डर बना लिया, इसके अंदर ही हम जितना भी कोड है हम इसको रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नेव नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं अपने राउट्स और जो भी डेस्टिनेशन रखना है वो सब मैं इधर रखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, सॉरी फाइल बनाता हूँ, और वो फाइल का नाम रखूंगा राउट। ओके, तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी राउट डिफाइन करते हैं। और राउट हम किसका इस्तेमाल करके डिफाइन करेंगे, सीरियलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सीरियलाइजेबल। ठीक है, ये आपको Kotlin X सीरियलाइजेशन से आपको मिलेगा ये चीज, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। और राउट डिफाइन करने के लिए हम दो तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहला, अगर मान लो किसी कोई ऐसा डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करना है जिसमें कि आपको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है, मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कोई डेटा को आपको सेंड नहीं करना है, तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो। जैसे कि मैं अपना मेन स्क्रीन यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से मान लो मेन स्क्रीन के बाद आपको कोई ऐसा पेज है जिसपे कि आपको कुछ आइटम पास करना है। ठीक है, तब भी आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सीरियलाइजेबल और यहाँ पे डेटा क्लास का आप इस्तेमाल करोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल का स्क्रीन बना लेता हूँ। आपने जो डेमो में देखा ना, उससे मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पे क्रिएट कर रहा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। और उसके अंदर आपको जो भी चीज पास करना है, जैसे कि मुझे नाम पास करना है यूजर का, और उसके बाद से उसका ईमेल पास करना है जो कि स्ट्रिंग में होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और आता है, जैसे टाइप सेफ्टी का एक कंसेप्ट आता है जब आप नेविगेशन पे काम कर रहे होते हो। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब आप नेविगेशन इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत तरीके से लोग आपको सिखा रहे होते हैं, पर ये जो तरीका है ये ऑफिशियली गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा। बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो कुछ लोग सेल्ड क्लास बना के इस चीज को बना रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली डायनेमिक लिंक का इस्तेमाल करके इसको बता रहे होते हैं, डीप लिंक का, सॉरी। तो
हर तरीके से होता है। ओके, तो ये जो तरीका है ये ऑफिशियली गूगल रिकमेंडेड है। आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है इसके साथ। और अगर वो तरीके से करोगे तो उसमें जैसे आपको नेविगेशन कभी पास करना हुआ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। हर टाइम आपको डीप लिंक बनाना रहता है, कभी पास होता है कभी नहीं होता है, हर बार दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रोफाइल का स्क्रीन होगा जिसके अंदर ये मेन पेज से कोई भी क्लिक करके जाएगा प्रोफाइल पे, तो वहां पे हम नाम और ईमेल पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जैसे डायलॉग। ठीक है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं और अपडेट प्रोफाइल नाम देता हूँ इसका। तो वो डायलॉग ओपन होगा ना तो उसमें कुछ रहेगा नहीं, बस ऐसे ही राउट्स का इस्तेमाल करके, तो वो चीज हम सिखाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमने राउट्स अपना डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना जो नेविगेशन है उसको हम बनाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ऐप नेव करके मैं एक कंपोजेबल फंक्शन एक्चुअली बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लूंगा और कंपोजेबल फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और इस कंपोजेबल फंक्शन को मेरा जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा और इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे जितने भी राउट्स हैं उसका इस्तेमाल करके हम कौन से राउट पे कौन से पेज को भेजना है, क्या आर्गुमेंट पास करना है, सब यहीं पे हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले हमको कंट्रोलर को लेके आना होता है पिक्चर में। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे वेल नेव कंट्रोलर इसको बोलते हैं। और जब आप वो डिपेंडेंसी ऐड कर लोगे ना जो मैंने आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिमेंबर नेव कंट्रोलर। ठीक है, अब ये रिमेंबर नेव कंट्रोलर ही क्या करता है कि पूरा कंट्रोल होता है ना वो संभालता है। ठीक है, जैसे कौन से स्क्रीन पे जाना है, कौन से स्क्रीन पे हो, और क्या आर्गुमेंट पास किया है, कैसे निकालना है, सब कुछ। अगर तुमको डायनेमिक लिंक लेके जाना है तो भी तुम इसी का इस्तेमाल करके सब कुछ डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये कंट्रोलर ही है जो सब कुछ कर रहा है। अब हमारे पास आता है पिक्चर में नेव होस्ट। ठीक है, ये नेव होस्ट को हमको नेव कंट्रोलर सबसे पहले तो देना रहता है और उसके बाद से अपने को जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है वो अपने को यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, और ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पे ले रहा होता है ये, तो तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे मेन स्क्रीन को मैं बाय डिफॉल्ट पास कर देता हूँ। ओके, तो मेन स्क्रीन पे जाने के लिए अपने को यहाँ पे स्क्रीन भी बनाने होंगे ना, ताकि ये मेन स्क्रीन पे जाए तो कुछ दिखे वहां पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे जो भी स्क्रीन है ना उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैं मेन स्क्रीन को डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि मेन स्क्रीन का कंपोजेबल बना लिया है और यहाँ पे बॉक्स लेआउट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक बटन उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉक्स का जो कंटेंट अलाइनमेंट है वो मैं सेंटर में कर देता हूँ। ओके, अब देखो जो गूगल का डॉक्यूमेंटेशन है ना वो हमको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि हम डायरेक्ट पैरामीटर में नेव कंट्रोलर यहाँ पे पास कर दें और यहाँ से जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें। लाइक हमको यहाँ से किसी और पेज पे जाना है तो वो चीज, या फिर कुछ आर्गुमेंट पास करना है, कोई भी चीज, तो वो कभी रिकमेंड नहीं करता कि हम डायरेक्ट यहाँ पे पास करें। वो इसके लिए कभी आपको मान लो कि इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करना हुआ, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे बंद जाओगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक ही रिटर्न करा देते हैं। ओके, ताकि जो भी ये कंपोनेंट को इस्तेमाल करेगा तो वहां पे उसको क्लिक इंप्लीमेंट करना रहेगा और उसके बाद से वो उसके ऊपर है कि वहां से वो कंपोनेंट के क्लिक पे कहाँ पे जाना चाहता है। आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेन स्क्रीन कंपोनेंट है मेरा, वो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब मेरे को यूज करना है। ठीक है, तो यूज करने के लिए हमको क्या यूज करना रहता है, यहाँ पे कंपोजेबल। ठीक है, ये कंपोजेबल का एक मेथड है जिसके अंदर देखो क्या कि यहाँ पे ये राउट्स ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राउट बताते हैं और कौन सा स्क्रीन होने वाला है कौन से राउट के लिए, वो चीज हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बोलूंगा भाई मेरे को मेन स्क्रीन पे जो है मेरा ये मेन स्क्रीन कंपोनेंट चाहिए मेरे को। ठीक है, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लिक ले लिया। अब यहीं पे मेरे पास नेव कंट्रोलर है, अब इसके क्लिक पे मुझे जिधर जाना है मैं उधर जाऊंगा। एक चीज तुमको पता होगा कि जो भी कंपोजेबल फंक्शन होता है जेटपैक कंपोज के अंदर, उसको हम एज ए कंपोनेंट, ठीक है, तो काउंट करते हैं, है ना, उसको मतलब किधर भी यूज कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी के लिए बेस्ट होता है ये चीज, तो इसके लिए ही ये रिकमेंड करता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेन स्क्रीन कंपोनेंट है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, एक और कंपोजेबल मैं बनाऊंगा। किसके लिए, मेरे
मेरे प्रोफाइल स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल को पास करूंगा और अब इसके अंदर मुझे प्रोफाइल स्क्रीन बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ही कॉपी करता हूँ और यहीं पे एक और बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करना कि आप चाहो तो अलग अलग भी बना लेना, कोई इशू नहीं है। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे बना रहा प्रोफाइल स्क्रीन कंपोनेंट। और मुझे क्या है कि मैं तो यहाँ से कुछ डेटा पास करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सेप्ट भी करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेविगेशन ही परफॉर्म करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कंपोजेबल फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, इसको अपने को इंपोर्ट कर लेना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से मैं कहाँ जाने वाला हूँ, डायलॉग राउट पे। ठीक है, तो ये जो कंपोजेबल होता है ना, ये कंपोजेबल स्क्रीन पे जाने के लिए होता है। लेकिन जब कभी भी आपको कोई डायलॉग पे नेविगेट करना रहता है ना, तो यहाँ पे आप डायलॉग इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब ये डायलॉग के अंदर अगेन अपने को क्या राउट्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपडेट प्रोफाइल वाला जो राउट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ से ले लूंगा। अब ये डायलॉग वाला है, तो डायलॉग के लिए भी आप सिंपल से वही स्क्रीन भी बना सकते हो, कोई इशू वाली बात है नहीं। और अपने को मटेरियल 3 बहुत सारे डायलॉग मेथड्स देता है, आप वो यूज करना चाहो तब भी कर सकते हो। लेकिन ये तरीका मेरे को सही लगा तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग स्क्रीन है वो मैं लाके यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे जो भी कंटेंट है मैं एक बार बदल के फिर आपको मिलता हूँ। और अभी के लिए मैंने क्या किया कि ये सेम ही कोड मैंने बार बार रिपीट किया। आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी आपको रिपीटेटिव कोड लगे तो आप इसका एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हो और यूज कर सकते हो। पर ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसके लिए मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडमली ले रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते कैसे हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन को रन करके एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये रहे कि हाँ चीजें काम कर रही है। तो मैं रन करता हूँ एमुलेटर में अपने। तो यहाँ पे देखोगे कि हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है और यहाँ पे जो बटन हमने लगाया था नेविगेट टू प्रोफाइल, यहाँ पे ये आ रहा है। पर इसके क्लिक पे अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्लिक तो यहाँ पे ले लिया है पर यहाँ पे नेविगेट नहीं कराया है। ओके, तो अपने को क्या नेविगेट कराना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट। ठीक है, अब मेरे को कौन से स्क्रीन पे जाना है तो वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। मेरे को जाना है प्रोफाइल स्क्रीन पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के लिए मेरे पास क्या है कि मेरे को कुछ डेटा यहाँ पे पास करना रहेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम पास करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेम मेरा अविनाश और ईमेल हो जाएगा test@gmail.com। ओके, तो अब जैसे यूजर क्लिक करेगा तो ये डेटा लेके यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आता है टाइप सेफ्टी। ठीक है, तो टाइप सेफ्टी के लिए ये बेहतरीन चीज है। यहाँ पे हमने क्या है, पहले ही टाइप बता के रखा है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसको भी स्ट्रिंग में काउंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइप सेफ है। बाकी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी आप लेना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने नेम के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया और यहाँ पे ईमेल के लिए भी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने ले लिया और यहाँ पे टाइप से भी हमको अलग से टाइप बताने की जरूरत नहीं है। और जो सील्ड क्लास वाला तरीका मैं आपको बता रहा था ना, उसमें क्या आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, कि इसका जो भी पैरामीटर डाल रहे हैं वो कौन सा पैरामीटर होने वाला है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कभी कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। तो क्या हुआ कि आपके एप्लीकेशन के क्रैशेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर यहाँ पे वो चीज नहीं होती है। ओके, तो ये चीज का सुविधा रहता है, वो मैंने पर्सनली फेस किया है तो इसके लिए मैं आपको बता रहा। बाकी आओ अब इसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे प्रोफाइल स्क्रीन पे। अब ये चला आएगा यहाँ पे लेना कैसे है। ठीक है, तो लेने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे बैक स्टैक एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेन स्क्रीन से इस पे आ रहा है। तो पीछे वाले स्क्रीन से कौन सा चीज पास किया गया है वो चीज तो मेरे को यहाँ पे चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोफाइल डेटा इक्वल्स टू, और मैं बैक स्टैक डॉट, और मैं इसको क्या करूंगा ना, टू राउट में कन्वर्ट कर दूंगा। और उसके बाद से मैं क्या करूंगा कि जो मेरा प्रोफाइल था उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, अब ये होगा ना कि जो भी राउट से डेटा इसको मिलेगा ना, इसको ये प्रोफाइल में मैप कर देगा। और अब मैं जब इस पे होवर करूंगा तो देखो यहाँ पे ये मेरे को प्रोफाइल रिटर्न कर रहा है, बराबर ना। अब बाकी मैं क्या करूंगा कि जो मेरा प्रोफाइल स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक तो ले ही लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोफाइल को एक्सेप्ट भी कर लूंगा। ठीक है, ये प्रोफाइल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ से। अब ये बोल रहा है कि प्रोफाइल को पास करो, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोफाइल डेटा हटा के मैं प्रोफाइल ही कर लेता हूँ, तो वो ज्यादा मेरे को बेटर लग रहा है। अब ये प्रोफाइल में अपने को सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉलम के अंदर वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट मैंने ले लिया। उसके बाद से ये जो बटन है इसको ही मैंने नीचे डाल दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा नाम शो हो जाएगा और यहाँ पे मेरा ईमेल शो हो जाएगा। ओके, तो अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि क्या आ रहा है, मेरा नाम और मेरा ईमेल यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमने क्या स्टैटिकली पास किया था यहाँ पे। ठीक है, कि नाम मेरा अविनाश आ गया और टेस्ट आ गया यहाँ पे test@gmail.com। अब इसको चेंज करके भी आप देख सकते हो, test
tester.com मैं कर रहा हूँ, नेविगेट टू प्रोफाइल करूंगा तो यहाँ पे test@tester.com देख रहे हैं। तो कितना इजीली हमने यहाँ पे जो डेटा है उसको पास कर लिया, कितना इजी तरीके से हमने इसको नेविगेट भी करा लिया। एक चीज और मैं बता दूं कि हमने साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने कोरूटिन स्कोप के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो एक ये भी रिकमेंडेड तरीका रहता है कि हम यहाँ पे कोरूटिन स्कोप का इस्तेमाल करें, रिमेंबर कोरूटिन स्कोप, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि कुछ मान लो डेटा पास करने में टाइम लग रहा है, तो ये जो कोरूटिन है ना इसकी सहायता करता है थोड़ा चीजों को फास्ट कैलकुलेट करने में, ओके। तो इसको स्कोप के अंदर हम डाल देते हैं तो थोड़ा जो ट्रांजिशन है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपको लगे कि फायदा नहीं दिख रहा है, पर जब आप बल्क में डेटा यहाँ पे पास करोगे ना तब आपको पता पड़ेगा, बराबर ना। तो अब आते हैं अपने प्रोफाइल स्क्रीन पे, और प्रोफाइल से अब मेरे को क्या डायलॉग ओपन कराना है, तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से हम स्कोप डॉट लॉन्च करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे नेव कंट्रोलर डॉट अपडेट प्रोफाइल, समझ रहे। ऐसे ही आपको सब करते जाना है, ओके। अब मान लो कि मैं इधर जाता हूँ और अब मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा ओपन डायलॉग पे, तो यहाँ पे देखो ये डायलॉग हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। तो वो क्या है, डायलॉग स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे बटन ही मैंने दिखा दिया था, पर आप चाहो तो टेक्स्ट भी दिखा सकते हो। ये बटन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन डायलॉग पे क्लिक करेंगे, ये मेरा डायलॉग ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस चीज को सरफेस के अंदर मैं डाल दूंगा, सरफेस के अंदर डाल दूंगा, और यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट को हम अभी के लिए हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं क्या करूँ, यहाँ से थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा। अब नेविगेट करते हैं और ओपन डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा डायलॉग जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। इसका बिहेवियर बिल्कुल ही डायलॉग की तरह है, ओके। अब जैसे फुल मैक्स साइज कर दिया, फिल मैक्स साइज। अब आपको जिस हिसाब से रखना है, तो अगर रैप कंटेंट रखना है तो अब इसको हटा दो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो शेप है वो राउंडेड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 16.dp कर दूंगा और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये देखो डायलॉग हमारा ओपन हो रहा है, समझ रहे। तो ऐसे करके आपको अगर मान लो कि डायलॉग के लिए भी कुछ पास करना है तो वो भी आप वो राउट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये था सब कुछ नेविगेशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाई होगी और मैंने जो कोशिश किया है वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लिए, ताकि कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।